झारखंड में भाजपा की महिला नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी सीमा पात्रा ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। उन पर उनकी ही नौकरानी ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जिस देश की महिला देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर विराजमान हो, यानी राष्ट्रपति के पद पर महामहिम एक महिला है, तो ऐसे में देश के अंदर सत्ताधारी पार्टी की महिला नेता महिला के साथ ही कैसे इस तरह की क्रूरता कर सकती है, ये सोचने वाली बात है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया गया था तो पूरी संसद हिल गई थी स्मृति ईरानी की दहाड़ से, लेकिन वो भी गलत था। संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, लेकिन स्मृति ईरानी बिल्किस बानो पर खामोश रहती हैं। बीजेपी का तथाकथित नेता श्रीकांत त्यागी महिला के साथ बदसलूकी करता है, उस पर स्मृति ईरानी खामोश रहती हैं और इस मामले पर भी स्मृति ईरानी खामोश ही नजर आने वाली हैं। अब उस दहशत क्रूरता की कहानी आप भी सुनिए, क्योंकि इसमें ना तो स्मृति ईरानी कुछ बोलने वाली हैं और ना ही सत्ताधारी पार्टी। दरअसल नौकरानी सुनीता ने बताया है कि सीमा पात्रा उन्हें कई महीनों तक भूखा प्यासा कमरे में बंद कर रखे हुए थी। लोहे की रॉड मारकर उनके सारे दांत तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने गर्म तवे से शरीर के कई हिस्सों में दाग दिया, जिसके निशान अभी भी नौकरानी के शरीर पर मौजूद हैं। नौकरानी को पुलिस ने 22 अगस्त को भाजपा नेत्री के रांची के अशोकनगर स्थित आवास से छुड़ा लिया है। इसके बाद उसे रिम्स में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि जब उसे यहां लाया गया था तब वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। धीरे धीरे उनकी स्थिति में अब सुधार जरूर हो रहा है, लेकिन जिस तरीके की उनकी हालत थी उसको ठीक होने में वक्त जरूर लगेगा। दोस्तों, सुनीता ने रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में अपने ऊपर हुए अत्याचार की पूरी दास्तां बयां की है। सोमवार को ये वीडियो वायरल हो गया और एक अफसर की सूचना पर रांची पुलिस ने उस को भाजपा नेत्री के रांची के अशोकनगर स्थित आवास से मुक्त करा लिया, लेकिन इस मामले में आरोपी महिला की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता गुमला के एक गांव की निवासी है, यानी जिस जाति का नाम ले लेकर प्रचार किया गया, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी, आदिवासियों का जीवन सुधारा जाएगा, उनकी आजादी उन्हें वापस दिलाई जाएगी, उनको सारे वो हक दिए जाएंगे जिसके वो हकदार हैं। लेकिन ऐसे में एक आदिवासी महिला के साथ इस तरीके की क्रूरता, वो भी सत्ताधारी पार्टी की एक नेता के द्वारा, वाकई शर्मसार करने वाली है। अब इस पे बीजेपी कोई एक्शन लेगी या फिर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब दिया जाएगा उस महिला नेता को लेकर जिसने इस तरह से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। तकरीबन 10 साल पहले ये जो महिला है वो रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा के घर मेड के तौर पर काम करने आई थी। बाद में वो दिल्ली में रहने वाली अफसर की बेटी वत्सला पात्रा के साथ भेज दी गई। दिल्ली से बेटी के तबादले के बाद सुनीता वापस रांची सीमा पात्रा के घर आ गई। यहाँ उसे हमेशा प्रताड़ित किया जाता रहा। जब उसने अपने घर गुमला जाने की इजाजत मांगी तो उसकी पिटाई कर उसे कमरे में बंद कर दिया गया और खाना पीना बंद कर दिया गया। सुनीता ने यह भी बताया कि बात बात पर उसकी पिटाई आम हो गई थी। दर्जनों बार उसके शरीर को गर्म तवे से दागा गया। जिस कमरे में सुनीता को बंद किया गया वहीं उसका बेडरूम और बाथरूम था। लगातार पिटाई से वो इस तरह बीमार हो गई थी कि फर्श पर घिसट घिसट कर चलने के लिए मजबूर हो गई थी। अगर गलती से सुनीता जो है पेशाब उस कमरे से बाहर चला जाता तो उसे अपने मुंह से ही उसको चाटकर साफ करना पड़ता था। इस तरीके की क्रूरता की हदें जो हैं वो बीजेपी नेत्री जो बताई जाती है, खुद को बीजेपी का नेता बताती है, उसने नौकरानी के साथ सलूक किया है। सुनीता पर हो रहे जुल्म की जानकारी जब कार्मिक विभाग के एक अफसर विवेक बास्की को मिली, किसी भी तरीके से उन्होंने इस चीज का पता लगाया और पूरी पड़ताल की। उन्होंने डीसी राहुल कुमार सिन्हा से इसकी पूरी शिकायत की। इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सुनीता को मुक्त करा दिया गया। विवेक बास्की की शिकायत पर ही रांची के अरगोड़ा थाने में विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी महिला के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अरगोड़ा थाना प्रभारी का कहना है कि सुनीता की स्थिति सुधरने में धारा 100
64 के तहत अदालत में उसका बयान भी दर्ज कराया जाएगा। वहीं सुनीता ने एक और बड़ी अहम जानकारी देते हुए बताया कि मैडम के बेटे की वजह से ही अगर मैं आज जिंदा हूं तो वो हूं उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूं। सुनीता ने बताया कि अगर वो आज सबके सामने जिंदा मौजूद हैं तो वो मैडम के बेटे आयुष्मान की वजह से। उसने बताया कि आयुष्मान उसे हर बार मारपीट से बचाता था। सुनीता ने आरोप लगाया कि खाना ना दिए जाने के कारण वो काफी ज्यादा जब कमजोर हो गई थी, यहाँ तक कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जाता था। इसके बावजूद सीमा पात्रा उससे घर के सारे काम करवाती थी। काम ना करने पर बुरी तरीके से मारा पीटा जाता था। इस मामले में पुलिस ने बताया कि नौकरानी सुनीता के ठीक होने के बाद उसे अदालत के सामने भी पेश किया जाएगा। शिकायत में यह भी बताया गया है कि सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान ने जब मेड सुनीता के साथ अपने परिवार में हो रहे जुल्म का विरोध किया तो उसकी मां से बहस हो गई और बाद में मां ने उसे मानसिक रोगी करार देते हुए रांची स्थित मानसिक अस्पताल यानी पागल खाने रिनपास में भर्ती करा दिया। आयुष्मान अभी भी रिनपास में भर्ती है, यानी उसे पागल घोषित कर दिया उसकी खुद की मां ने और पागल खाने में भर्ती करा दिया। भाजपा नेत्री पर सनसनीखेज आरोप के बाद कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडे ने भाजपा को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि लानत है आपकी नेता सीमा पात्रा पर, जिसने एक महिला को बंधक बनाकर उसके साथ क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। कहां है स्मृति ईरानी? क्यों सोया है भाजपा का महिला मोर्चा? उतरिए सड़क पर और सख्त सजा की मांग करिए। जिस तरीके से आप संसद में चिल्ला रही थी, वो चीख चीख कर बयां कर रही थी कि इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए, महिला की इस तरीके से बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अब सड़क पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? क्यों अपनी ही बीजेपी नेता के खिलाफ आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आ रही हैं? कहां है आपकी सारी की सारी जो नारी भक्ति है जो आप संसद में दिखाती हैं, वो आज क्यों नजर नहीं आ रही है? चाहे बिल्किस बानो के रेप के जो दोषी हैं उनको रिहा करने की बात हो या फिर आदिवासी महिला को कुछ दिनों पहले ही जिंदा जला दिया गया था, उस पर भी सब कोई खामोश थे, किसी ने कुछ भी नहीं बोला था। और अब एक बार फिर से बीजेपी की महिला नेत्री ने इस तरीके की जो हरकत है वो एक नौकरानी के साथ की है और कई महीनों से उसे बंधक बनाकर अपने ही घर में रखा, खाना पानी नहीं दिया और जो अलग से क्रूरता की उसकी तो सारी की सारी हदें ही पार कर दी। अब लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बीजेपी की जो महिला शक्ति है, महिला मोर्चा है, वो आखिर कहां बैठा हुआ है? उसने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? जब तक ये खबर बन रही है तब तक उस महिला को गिरफ्तार करने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। पुलिस प्रशासन लगातार इसमें जांच कर रहा है और उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।